राम राम भैया, जय जय सिया राम। भैया गली कुछ लोग हैं जिनको बताने जा रहे हैं हम, जिनको गली के बाहर भी हम नहीं मार सकते। इनको गली के बाहर भी सिवा नहीं मार सकता। वो हैं अवधेश, अंशु, गरिमा, कुमकुम और रौनक, मनु, गोविंदा, आर्यन, आर्यन के पापा, नितिन पांडे। ये सब जो है चारों घर के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गेट के बाहर नहीं मार सकते। गेट के बाहर जैसे ही हम किसी यार दोस्त के साथ इन पे अटैक करते हैं, जैसे किसी दोस्त के साथ हमने इन पे अटैक कर दिया या मारा हमने किसी को भी, इनमें से ये चार घर हैं, चार घर के आदमी में जैसे इन चार घरों में कोई भी रोड पे जा रहा है, चार घर का सदस्य कोई भी रोड पे जा रहा है या हमने मारा अपने दोस्तों के साथ या भी कुछ भी किया, तो उसी समय हमारी तत्काल जो है हालत ख़राब हो जाएगी, हो सकता मौत भी हो जाए। हथियार रखे हुए हैं चारों तरफ, आंखों से ब्लड आएगा, नाक से ब्लड निकलने लगेगा, मुंह फट जाए, क्या पता खांसी के साथ ब्लड निकले मुंह से, केवल एक आदमी को छूने की वजह से। क्योंकि चारों घरों ने जो है तबाह किया है। ये चार घरों के आदमी किसी को भी नहीं छू सकते। अभी आपको प्रैक्टिकल चाहिए देखना है तो इन चारों घरों में से एक आदमी को मारो, एक आदमी को मारो, गिराओ, अभी देखो अब मेरी नाक से ब्लड निकलेगा और हम 24 घंटे के अंदर मेरा बर्ताव कैसा होगा, देखो आप। हम बचते हैं कि नहीं बचते हैं जिंदा। कोई भी एक आदमी छू लो इन चारों घरों में से, रोड पे जा रहा हो, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर रोड पे जा रहा हो, उसको मारो, उसको मारो। और फिर देखो हम वहाँ पे खड़े रहते हैं कि गिर जाते हैं, कि हमारे बॉडी पार्ट सूज जाते हैं, कि हमारे बॉडी पार्ट से आंखों से ब्लड गिरता है, कान से ब्लड गिरता है, कि क्या होता है। जहाँ भी उस आदमी को मारोगे उसी पार्ट से मेरे खून निकलेगा। इन चारों घरों में से किसी भी आदमी को जिस पार्ट में मारोगे, जहाँ भी मारोगे, 500 किलोमीटर दूर मारोगे, उसी जगह मेरे चोट लगेगी। ऐसी नरभक्षियाँ औरतें हैं, अपहरण किए हुए हैं एक तरह से। अब क्या बताएं, अब जादू टोना से रिलेट करो तो जैसे एक तरह की आत्मा बेच खाई हो, हमारी आत्मा चोरी किए हों, इस तरह से है। वूडो डॉल से भी ज़्यादा खतरनाक औरत है ये जो चारों तरफ औरतें पली हैं, वूडो डॉल से भी ज़्यादा खतरनाक। इन चारों घरों के आदमी बिल्कुल सेफ हैं, किसी को भी हम नहीं छू सकते। ये लोग जब चाहते हैं मारते हैं। क्या मनु हो, ये ब्लेड मार के जाते हैं, क्या अंशु हो, ये चाकू मारने की कोशिश करते, गेट पे हाथ पैर चलाते, लात घूंसा किल्ली, क्या कोई भी हो, इन चार घरों में अवधेश हो, रौनक हो, कुमकुम हो, आर्यन पांडे हो, मनु तिवारी हो, गोविंदा तिवारी हो, या ये पांडे का परिवार हो, नितिन पांडे का परिवार हो, इनमें से किसी भी आदमी को हम नहीं छू सकते, गेट के बाहर नहीं मार सकते, किसी दोस्त के साथ इन पर अटैक नहीं कर सकते। और हम तो कर ही नहीं सकते, हमारा अगला, अगर हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ पैर तो है ही नहीं। ये तो केवल डब्बा है, खाली है सब, जो केवल शो पीस के लिए हैं। हम जाएंगे मेरा हाथ ही नहीं काम करेगा, नहीं तो हम कब का छूट गए होते, कब के हम सही होते। हाथ ही नहीं काम करेगा, उठेगा ही नहीं, बिल्कुल लटक जाएगा, सुन, उठेगा ही नहीं कि ये सीधा हो जाए, सीधा ही नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे लटक जाएगा, क्योंकि है ही नहीं हाथ। और जैसे ही हमारे साथ वाले किसी ने अटैक कर दिया
तो आप उसी पार्ट से मेरे जो है ब्लड देखोगे निकलते। जिस पार्ट पे मारोगे उसी पार्ट से मेरे ब्लड देखोगे निकलते हुए। बहुत ही अटपटा लग रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत अटपटा लग रहा है। इसी आप सब सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे, लेकिन ऐसा ही हुआ है। अपहरण किया है मेरा, हमारी जो है सांस की नलकी चोरी की है, हार्ट बीट बंद किए हुए हैं, आँखी की रोशनी गायब है। मतलब एक तरह का अपहरण किए हुए हैं, सब हाथ पैर हड्डियाँ बॉडी की सारी चोरी की हुई हैं इन दसों ने। इन दसों को हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर भी नहीं मार सकते, किसी को नहीं छू सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और जो हमारे साथ अगर हम किसी से कहते हैं इनको मारने को, तो हम तत्काल वहीं मर जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ हमने इन चारों घरों में से किसी को भी मारा तो वहीं हम मर जाएंगे, या हमारे साथ वाले ने मारा उसको तो हम वहीं गिर जाएंगे, वहीं मर जाएंगे। या अगर बच भी गए तो फिर मतलब बचेंगे उतना, जितनी उसको चोट लगेगी उतनी हमारे भी लगेगी। इस तरह का जो है चारों नरभक्षियाँ औरतें जो है इंसान की बॉडी भरे हुए हैं अपनी बॉडी में। शिवा यहाँ बिलबिलाता रहता है कमरे में। अब रात भर जो है अब ये हाथ रगड़ रही, बोलने नहीं दे रही, खांस रहे हैं। ये गर्दन गर्दन रगड़ रही, इसमें तार पड़े हुए हैं, एक तरह के हाथ हाथ से जो कनेक्टेड जो है तार पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे कर रही, तब जो है हम खांस रहे हैं। तो भैया बता दिया है, दुनिया का पहला केस है जो हमारे साथ हुआ है। हो सकता है कि शायद है किसी दुनिया में ऐसा किसी इंसान के साथ हुआ हो। हम किसी के साथ भी कुछ नहीं कर सकते, अकेले भी कुछ नहीं कर सकते, हम बन रहे हैं। सबसे पहले हमें छूटना जरूरी है। बहुत ताकतवर पर्सनालिटी है पांडे तिवारी की। इधर मारो तो वो मार देगा, सामने तिवारी, और सामने मारो तो बगल में पांडे मार देंगे। हम किसी भी तरह से जीत नहीं सकते, बस यही चाहते हैं कि इन दसों का किसी तरह अंत हो और इनकी सच्चाई सामने आए। वो औरत हम कहते हैं ना मारी जाए, लेकिन उसका सच सामने आए। ये दसों में कोई भी ना मारा जाए, इन दसों में कोई भी ना मारा जाए, लेकिन इनका सच सामने आए कि मेरी बॉडी कहीं बंद है, मेरा अपहरण किए हैं कि नहीं, मेरी आंखों से दसों देखते हैं कि नहीं। अब ये मेरी आंखों से देख पा रहे हैं सब कुछ, की टोपी में ये लिखा हुआ है, आइकॉन स्टार लिखा हुआ है, या ब्लैक कलर की टोपी पहने हुए है, या ये हरी कलर की जो है टी शर्ट पहने हुए है। ये सब कुछ जो है देख पाते हैं, सब कुछ देख पाते हैं, क्योंकि मेरी आंखों से देख रहे हैं। इन दसों दसों की आंखों में पट्टी बांधो, हमसे लेटर पढ़वाओ, बिना बोले केवल हम देखेंगे और ये दसों पढ़ पाएंगे। ये लेजर लाइट लगी हुई आंखों में, जो हड्डियों की दारू बना के उतारी है दसों ने। इनका सच सामने आए, ये मारे ना जाए किसी भी तरह, इनका सच सामने आए। इसलिए ये बीरू की औरत हर हालत में हमें मारना चाहती है, हर हालत में मारना चाहती है। ये दसों हर हालत में मारना चाहते हैं। ये खास करके अंशु तिवारी मारना चाहता है, अवधेश मारना चाहते हैं। ये तिवारी का पूरा खानदान हमको कुल मिला के मारना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया का पहला केस है जो कहीं नहीं हुआ। एक अकेले आदमी पाके इन लोगों ने जो है इस तरह का उसके साथ किया, उसको रोबोट बनाया, फिर उसकी सोच समझ सारी छीन ली, उसके बॉडी का सारा जो है मौसम एक तरह का जो है सर्दी जुकाम खांसी बुखार आना, ये सब कुछ जो है चुरा लिया बॉडी से। अब बुखार भी आता है तो बीरू की औरत के हाथ रगड़ने से आता है हमको। छींक आएगी तो बीरू की औरत जब हाथ रगड़ेगी तब आएगी। बाथरूम आएगी तो बीरू की औरत जब पैर दाबेगी तब बाथरूम जाएंगे हम। अब लैट्रिन जाएंगे तो बीरू की औरत जब जो है
बंद करेगी हाथ तब हम जाएंगे लेटरिन। हर चीज़ जो है, पूरा मौसम बॉडी का पूरा जो है बर्ताव इसके हाथों में है। वीरू की औरत के ये जिंदा हाथ नहीं आना चाहती, ये 10 मारे जाएंगे। ये मारे ना जाए, इनका सच सामने आए किसी तरह, बस यही निवेदन है योगी जी से, महाराज जी से। बस यही हम कहना चाहते हैं। दुनिया का पहला केस है, बॉडी में सब कुछ कर सकती है, रेंग सकती है, सांप सांप की तरह, चूहे की तरह दौड़ सकती है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट, हार्ट मेरा पकड़ सकती है हाथ से, हाथ से मेरा हार्ट पकड़ सकती है। ये सब कुछ कर सकती है, ऐसी औरत है। कोई ना मारा जाए, केवल जो इनका सच सामने आए जिंदा। हम तो यही चाहते हैं भाई, ब्राह्मण है मारे ना जाए, जिंदा हाथ में आए। क्यों मरो मारो, लेकिन इनको हमारी हनुमान चालीसा चाहिए, क्योंकि नरभक्षी लोग हैं। इनको भाई हमारी हनुमान चालीसा चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ ना करो, धर्मांतरण करो, उस लड़की के साथ पहले जो है संबंध बनाओ, और इस तरह की जो है, एक ब्रह्मचारी आदमी हूँ मैं, ये सब होगा नहीं मुझसे। ब्रह्मचारी आदमी हूँ, हम कैसे किसी लड़की से संबंध बनाएं, कैसे जो है वो जो है कुमकुम को जो है अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं, कैसे छोटी छोटी बच्चियां देखें। हम बागेश्वर धाम जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, हमसे ये नहीं होगा। हनुमान चालीसा फेंक दो, इसको ना पढ़ा करो, गंदी किताब फेंक दो। कुल मिला के इनको जो है मेरा लंगोट और हनुमान चालीसा चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी मारा जाए, कोई भी मारा जाए, बस हमारा लंगोट ना छुए ये कभी। एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दें योगी जी के सामने, ये हमारा लंगोट नहीं छुएंगे और कोई भी ना मारा जाए। हनुमान चालीसा के शब्द नहीं गड़बड़ाएंगे हम। बोल तो ऊपर से तो आपको लग रहा है कि हम साफ बोल रहे हैं, मेरे सारे शब्द कटे हुए हैं। हनुमान चालीसा जब का पाठ जब करते हैं तो एक भी जो है साफ शुद्ध शब्द नहीं निकलता। धर्मांतरण ये जो है कराना, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत गंदे बिहेव किए हैं। इनके घर में बाजी गांजा आंजा सब कुछ होता है, दारू। अभी तक तो जो है लड़कियां लाते ही रहे पांडे परिवार में। फिलहाल वो सब दूर की बातें हैं। तो भैया ये मरे ना, ब्राह्मण है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनका सच सामने आए, केवल इतना ही हो जाए। मेरा धर्मांतरण न कराएं भाई शिवलिंग पे, जो है इतनी गंदी तरह से जो है। छोड़ो कि फिलहाल अब मोबाइल पे बोलना अच्छा नहीं लग रहा। धर्मांतरण किसी तरह हमारा ना हो, हमारा जो हनुमान चालीसा के साथ खिलवाड़ ना हो, मेरा लंगोट ना छूट किया जाए, बस यही जो है निवेदन करते हैं। और कोई भी ना मारा जाए, ना वीरू की औरत मारी जाए, ना वीरू मारे जाए, ना अंशु मारा जाए। बस हमसे दूर रहें, हमसे मतलब ना रखें। हम जबरदस्ती मतलब क्यों रखें भाई, हमसे ज़बरदस्ती मतलब रखना चाहते हैं अंशु तिवारी, ज़बरदस्ती हमसे जो है मतलब रखना चाहती हैं कुमकुम अवधेश की बिटिया। ज़बरदस्ती जो है हमारे साथ रहना चाहते हैं ये 10। हम क्यों रखें ज़बरदस्ती जो है, हमसे दोस्ती यारी करना चाहती हैं धीरज की औरत वंदना। हम क्यों करें, हम ऐसे लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहते। और ये केवल जो है धर्मांतरण की वजह से हमको जो है मार देंगे, क्योंकि हम जो है लंगोट पहनते हैं और जो है हनुमान जी का पाठ करते हैं, इसलिए जो है हमको मारा जा रहा है। और कोई लेना देना नहीं। हम कभी नहीं चाहते कि कोई ब्राह्मण मारा जाए, या पाणे वंश में मारा जाए, या तिवारी के खानदान में मारा जाए। हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी मारा जाए। बस वो सांस की नलकी बंद किए हाथ में, बोल ही नहीं पाएगा, साफ साफ वर्ड नहीं न पढ़ पाएगा। जबरदस्ती आंखों पे स्क्रीन प्ले लिए, नहीं बोलेंगे तो स्क्रीन प्ले करेंगे मत्था चढ़ा के, तरह तरह के दृश्य दिखाएंगे इसको। मतलब ये कसम खाए कि किसी तरह इसका जो है साथ नहीं छोड़ेंगे, और इससे बतियाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अरे क्यों बोलते रहोगे, क्यों बतियाते रहोगे, अपने घर पे रहो, अपना काम करो। हमारी ड्यूटी छुड़ा दी है लबर लबर के चक्कर में नितिन पांडे ने।
बीके में जॉब कर रहे थे, छुड़ा दिया दूध पी पी के। अब यहाँ जो है गेट लाइन में काम करने लगे, यहाँ भी छुड़ा दिया। हमने कहा चलो अब नहीं हो रहा, अब बैठ के कुछ पैसा कमाया जाए, तो बैठने भी नहीं दिया, वहाँ भी छुड़ा दिया। ये जब तक हम काम करते हैं दूध की धार पे चलती है, ये वीरू की औरत दूध की धार पे चलती है। जब तक हम जॉब करेंगे, जब तक हम मेहनत करेंगे, ये नितिन पांडे जो है गला डाल के अंदर खाता ही रहेगा। मांस जो है जबरदस्ती उल्टी सीधी शब्दों को दोहराता रहेगा और उल्टी सीधी बात करता ही रहेगा। पता नहीं भैया, गोविंद नहीं गाना चाहते, श्री हरिदास नहीं गाएंगे हैं, मरा मारी मरा मारी का खेल करेंगे हमारे साथ, हमको मारेंगे, नाम बनाएंगे, और जो है तरह तरह की जो है गोविंद नाम जपना चाहिए भाई। जो है क्यों इस सब किसी को मारो, क्यों मरो भाई। लेकिन ज़रूरी है भाई दसों को हवस हवस में जो है, हवसीपन में जो है दसों को आंखें आंखें बेच दी हैं। ज़रूरी है, मारना ज़रूरी है। अंशु हमारी आंखों से देख रहे हैं, अंशु जहाँ जाएंगे हमको मार देंगे जान से, अवधेश जहाँ जाएंगे हमको मार देंगे जान से, गरिमा जहाँ जाएंगी हमको मार देंगी जान से, कुमकुम जहाँ भी जाएंगी मार देंगी, नितिन जहाँ जाएंगे मार देंगे, घर में बैठे बैठे जहाँ जाएंगे ये दसों हमको मार देंगे। इसलिए जो है हमको मारना ज़रूरी है। तो अगर ये भैया मार रहे हैं तो सबसे पहले ये जो वीरू की औरत है, जो इसकी बॉडी में तरह तरह के केमिकल हैं, ये जिंदा हाथ में आए अब आप देख पाओगे। भैया क्यों मरो, क्यों किसी को मारो, क्यों मरो, अच्छे से जियो और जीने दो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते भाई। और यही हम कहेंगे कि मरो मारो ना, गेट पर यही कहेंगे कि मरो मारो ना, बस हमसे दूर रहो। लेकिन ये दसों नरबच्ची हैं, और जो है हम जो है बागेश्वर जाते हैं, इसलिए हमको मारना जरूरी है। इनका सुधरना असंभव है भैया। अगर ये मार देते हैं तो दसों तो जायज़ हैं, क्योंकि दसों इस बीरू की औरत ने वसूल लिए हमसे। अब ये सुधरेंगे नहीं जहाँ तक। तो भैया बाबा जाने अब। जय श्री राम भैया।